हेलो स्टूडेंट, आप सभी का यूनिक मेंशन चैनल में स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को हमारे लाइक कर दीजिए। इस वीडियो में हम देखेंगे ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियों के बारे में, ब्रिटिश इंपीरियलिस्ट पॉलिसीज के बारे में। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि हमारा यहाँ से 2 या 3 प्रश्न किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने अपने साम्राज्य को भारत में विस्तार करने के लिए किस प्रकार की नीतियां अपनाई थी, उसे हम इस वीडियो में देखेंगे। साम्राज्यवादी नीतियां कौन सी थी? इनमें जो है 2 महत्वपूर्ण साम्राज्यवादी नीतियां थी, जिसमें सबसे पहला है सहायक संधि, जो कि वेलेस्ली के द्वारा शुरू किया जाता है, और दूसरा जो है बेबगत का सिद्धांत, जो कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरू किया जाता है। अन्य नीतियाँ हैं, अन्य नीतियों में जो है हमारा घेरे की नीति होती है, दूसरा जो है अधीनस्थ पृथक्करण की नीति, तीसरा अधीनस्थ संघ की नीति और चौथा समान संघ की नीति। ये नीतियाँ थीं। ये चारों नीतियाँ जो हैं अन्य नीतियाँ में आती है, और जो महत्वपूर्ण नीतियाँ 2 थीं, हमारा सहायक संधि और बेबगत का सिद्धांत है। साम्राज्यवादी नीतियाँ क्या होती हैं? तो किसी भी साम्राज्य या किसी भी राज्य क्षेत्र का जो राजा होता है, वो अपने राज्य क्षेत्र को विस्तृत करने के लिए, विस्तार करने के लिए जिस नीतियों को विस्तार करने के लिए अपनाता है, जिस नीतियों को लागू करता है अपने साम्राज्य विस्तार के लिए, उसे ही साम्राज्यवादी नीतियां कहा जाता है। तो साम्राज्यवादी नीतियों से तात्पर्य हमारा यह था। हम देखेंगे सहायक संधि। सहायक संधि जो है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग जो है फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। उसने सैनिक सहायता देने के बदले भारतीय नरेशों से धन लेने की प्रथा शुरू की थी। तो सर्वप्रथम जो है प्रयोग फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने इसे छोटे तरीके पे जो है शुरू किया था। उसने जो है भारत के जो नरेश थे, यहाँ के अधिशासी जो राजा थे या फिर रियासत थे, उन्हें अंग्रेजी सेना प्रदान करके उनसे उसके बदले धन लेने की प्रथा शुरू की थी, सबसे पहले फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने। उसके बाद जो है इस अवधारणा को रॉबर्ट क्लाइव ने अवध के संदर्भ में लागू किया था। अवध के नवाब के संदर्भ में इसे सहायक संधि को लागू किया था। उसके बाद जो है सहायक संधि को व्यवहारिक व सैद्धांतिक रूप में, यानी कि व्यवस्थित और सैद्धांतिक रूप में 1798 में बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर आए अंग्रेजी साम्राज्यवादी गवर्नर लॉर्ड वेलेस्ली ने शुरू किया था। तो 1798 से 1805 में गवर्नर लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा इसे शुरू किया जाता है। इसीलिए जो है गवर्नर लॉर्ड वेलेस्ली को व्यवहारिक व सैद्धांतिक रूप से ये जो है स्टार्ट करता है, शुरुआत करता है, इसीलिए सहायक संधि की श्रेय जो है इसे दिया जाता है। चौथा हमारा लॉर्ड वेलेस्ली का उद्देश्य जो था, इस सहायक संधि को जो है द्वारा कंपनी को भारत की सर्वोच्च शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित करना इसका उद्देश्य था। लॉर्ड वेलेस्ली का जो उद्देश्य था, भारत में सर्वोच्च सबसे बड़ी शक्ति भारत में कंपनी को प्रतिष्ठित करना, इसका जो उद्देश्य था लॉर्ड वेलेस्ली का। आगे हम इसकी विशेषताओं को देखेंगे। सहायक संधि की विशेषताएं क्या थी? तो इसके द्वारा जो है देशी रियासतें एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखेंगी, जो प्रशासन प्रबंध में परामर्श देगा, जो कि अंग्रेजी होगी, यानी कि ब्रिटिशर्स होंगे उसमें, जो कि शासन प्रबंध में परामर्श देंगे रियासतों को। दूसरा था भारतीय रियासतों के आंतरिक शासन में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा इसके द्वारा, सहायक संधि के द्वारा। और तीसरा जो है वह देशी रियासत जो संधि स्वीकार करेगी, कंपनी की स्वीकृति के बिना अपने राज्य में शत्रु या अन्य यूरोपीय शक्ति के लोगों को सरल व्यापार नौकरी नहीं देगी। यानी कि जो रियासत इस सहायक संधि पर हस्ताक्षर करेगा, वो न तो बिना स्वीकृति, अंग्रेजी या ब्रिटिशर्स के स्वीकृति के बिना न तो यूरोपीय शक्ति को शरण दे सकता है, किसी भी बाहरी लोगों को न तो शरण दे सकता है, न ही व्यापार करने की अनुमति दे सकता है, और न ही नौकरी दे सकता है बिना ब्रिटिशर्स के स्वीकृति के अनुसार। चौथा हमारा देशी रियासतों की रक्षा के लिए कंपनी वहाँ अंग्रेजी सेना रखेगी, जिसका खर्च उस रियासत को ही उठाना पड़ेगा। सेना खर्च के लिए नगद धनराशि या राज्य का कुछ इलाका कंपनी को सौंपना होगा। ये जो है इस सहायक संधि के अनुसार था।
कि जो सहायक संधि पर हस्ताक्षर करेगा, जो रियासत, उसके शासन में, उसके क्षेत्र में अंग्रेजी सेना रखी जाएगी, जिसका खर्च जो है वो रियासत ही देगा, और सेना खर्च के लिए नगद धनराशि या फिर कुछ इलाका या कुछ क्षेत्र दिया जाएगा उसके रूप में। पांचवा, इसके अनुसार जो है देशी रियासत कंपनी की अनुमति के बिना किसी अन्य राज्य से युद्ध, संधि या मैत्री नहीं कर सकेगी, अर्थात वह अपनी विदेश नीति की कंपनी के सुपुर्द कर देगी। यानी कि विदेश नीति जो है पूर्ण रूप से इस सहायक संधि के द्वारा रियासत की समाप्त कर दी जाएगी। यानी कि विदेश की जितनी भी नीतियां हैं वो देशी रियासत नहीं कर सकेगी, उसको जो है ब्रिटिशर्स निर्णय करेंगे, उस सभी का निर्णय जो है ब्रिटिशर्स करेंगे कि कौन से राज्य से विलय करना है और कौन से राज्य से जो है मैत्री संबंध रखना है। ये सभी जो है ब्रिटिशर्स के हाथों में हो जाता है। अब हम देखेंगे इस नीतियों से जो है सबसे पहले कौन से राज्य को अपनाया गया था। तो सबसे जो पहले जो है हैदराबाद के निज़ामुद्दीन, जो कि 1798 ईस्वी में सहायक संधि के द्वारा मिलाया जाता है। दूसरा जो है मैसूर वाडियार वंश को 1799 में मिलाया जाता है। तीसरा है तंजौर को 1799 में मिलाया जाता है सहायक संधि के द्वारा। चौथा है अवध, जो कि शहादत अली खान द्वितीय को 1801 में मिलाया जाता है। पांचवा हमारा मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय को 1802 में सहायक संधि वहाँ पर लागू की जाती है। छठा हमारा है बड़ा भोसले 1803 में किया जाता है। सातवां हमारा है सिंधिया को 1804 में सहायक संधि के द्वारा विलय किया जाता है। आठवां हमारा होलकर या मलराव होलकर द्वितीय 1818 में मिलाया जाता है। आगे हम देखेंगे व्यक्तिगत सिद्धांत या गोद निषेध नीति या फिर हड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहा जाता है जिसे, उसे देखेंगे। इसे जो है इसकी शुरुआत लॉर्ड डलहौजी, एक साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल, इसके द्वारा शुरू किया जाता है। इसे गोद निषेध नीति, व्यक्तिगत सिद्धांत, हड़प नीति, इसकी शुरुआत लॉर्ड डलहौजी को दिया जाता है इसका श्रेय। और ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत में अपने विस्तार हेतु युद्ध, कुशासन का आरोप, कंपनी की बकाया धनराशि तथा व्यक्तिगत के सिद्धांत को अपनाया। ब्रिटिशर्स जो थे वो साम्राज्य को अपने विस्तार के लिए, कुछ युद्ध के लिए, फिर कुछ कुशासन का आरोप लगाकर, किसी भी रियासत के ऊपर कुशासन का आरोप लगाकर कि यह जो है सही ढंग से शासन नहीं कर पा रहा है, उसे कुशासन का आरोप लगाकर हटा दिया। फिर कुछ कंपनी का बकाया लोन देकर उन्हें कंपनी का बकाया धनराशि के रूप में उनसे कह दिया कि आपने कंपनी से लोन लिया है, यानी कि वो चुका नहीं पाए, इसलिए उन्हें हटा दिया। और चौथा जो था व्यक्तिगत सिद्धांत उन्होंने अपनाया था। तीसरा हमारा लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति की आवश्यकताओं की पूर्ति व अधिकतम आर्थिक लाभ अर्जित करने हेतु इन नीतियों को अपनाया गया था। अब हम देखेंगे इसकी विशेषताओं को। विशेषताएं जो हैं यह लॉर्ड डलहौजी के द्वारा प्रारंभ किया गया था, जो कि एक विलय नीति थी। दूसरा जो है व्यक्तिगत सिद्धांत के जो तात्पर्य है कि वैतरिक वारिस न होने की स्थिति में ब्रिटिश कंपनी अपने अधीनस्थ तथा पराधीन देशी रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला सकती है, हालांकि संपत्ति पर अधिकार बना रहेगा। इसके द्वारा जो है व्यक्तिगत सिद्धांत के अनुसार जो है किसी भी राजा के यदि कोई पुत्र नहीं होता है तो वो किसी को गोद नहीं ले सकता है और उस पे जो है ब्रिटिश का अधिकार हो जाएगा, वो ब्रिटिश के अधीनस्थ हो जाएगा वो साम्राज्य, और वो जो है ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया जाएगा। तीसरा हमारा है डलहौजी के समय से पहले जयंतिया, कोझिकोड, गुलेर, कन्नूर, कित्तूर, कुटलेहर, कोडागू और कांगड़ा की रियासतों को ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस सिद्धांत के द्वारा अधिगृहित कर लिया था डलहौजी से पहले। तो यहाँ से जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि व्यक्तिगत का सिद्धांत जो है उसे किसने शुरू किया था। तो व्यक्तिगत का सिद्धांत जो है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया जाता है। हड़प नीति का भी सिद्धांत पूछता है किसने शुरू किया था, तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरू किया गया था। और यह भी कहा जाता है कि जो है गोद लेने के लिए जो है प्रतिबंध लगाया था, कौन सा जो
गवर्नर था, तो वो लॉर्ड डलहौजी को ही कहा जाता है। आगे हम देखेंगे, लॉर्ड डलहौजी ने व्यक्तिगत सिद्धांत का क्रियान्वयन करते हुए निम्नलिखित देशी रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया। तो कौन कौन से राज्य थे उसमें सबसे पहले था सतारा, जो कि 1848 में मिलाया गया था। उसके बाद जैतपुर 1849 में मिलाया गया था इस व्यक्तिगत सिद्धांत के अनुसार। तीसरा हमारा था संबलपुर को 1849 में मिलाया गया था। चौथा हमारा बघाट को मिलाया गया था 1850 ईस्वी में व्यक्तिगत सिद्धांत के अनुसार। पांचवा हमारा उदयपुर है, इसे भी 1852 में मिलाया गया था। छठा हमारा झांसी है, इसे 1852 में मिलाया गया था। और सातवां हमारा नागपुर है, इसे 1854 में मिलाया गया था। इसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है, तो इसमें जो है सबसे पहले पूछेगा कि व्यक्तिगत सिद्धांत के अनुसार डलहौजी के अनुसार सबसे पहले किस देशी रियासत को मिलाया गया था। तो सबसे पहले सतारा को मिलाया गया था 1848 में। और दूसरा इम्पोर्टेंट हमारा है झांसी को कब मिलाया गया व्यक्तिगत सिद्धांत के अनुसार, तो 1852 में मिलाया गया। और सातवां हमारा है नागपुर। तो हमारा इसमें 3 महत्वपूर्ण है, सतारा, झांसी और नागपुर को 1854 में मिलाया गया था। तो हमने जो है इसमें सहायक संधि और व्यक्तिगत संधि को डिटेल में देखा। आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह की टॉपिक के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।